मुकेश जी, गुप्ता जी, मैं सच बताता हूँ, मैं चाहे कितना ही बड़ा कवि हो गया, मैं एक बात बताऊँ, मैं जाट हूँ, वैसे मुरसान में रहता हूँ, सबरस मेरा नाम है, इसलिए सबरस मुरसानी लिखता हूँ। अब मैं कवि सम्मेलन में सारी रात जगता हूँ और लेट आता हूँ घर में, देर तक सोता हूँ। क्या होता है कि मेरे प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर मेरे शहर में मेरे पास आया कि सबरस जी, एक काम से आया हूँ। मैंने क्या? कि छोटे छोटे बच्चों का आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, किताब फ्री और वजीफा मिलता है, फिर भी प्राइमरी के बच्चे क्लास में से बस्ता लेकर के अपने घर को भाग जाते हैं। तो मैंने कहा मास्टर जी मेरे पास क्यों आए? कि तुम कवि हो, बताओ क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा चलो मेरे सामने पढ़ाना, तब बताऊंगा क्यों भागते हैं। बोले चलो। मैं मास्टर जी के साथ प्राइमरी स्कूल में गया, छोटी छोटी क्लास के बच्चे सामने बैठे, मैंने पढ़ाओ। मास्टर ने चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, घर पर चल। सब चले गए। ओ मैंने कहा मास्टर जी तुम पढ़ाई ऐसे रहे हो, घर पर चल और बच्चे चले जाएं, फिर कहते हो क्यों जाते हो? बोले भाई साहब प्राइमरी में तो ऐसे ही बिना मात्रा के, बिना डंडा के पढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा चौक मुझे दो। मैंने चौक लिया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा, आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैं, विश्वास करो, इतना बड़ा कवि हो गया, जब रात को देर से लौटता हूं, सुबह देर तक सोता हूं, तो मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे कोई प्राइमरी का मास्टर बिना मात्रा के, बिना डंडा के पढ़ा रहा हो। कैसे जगाएगी मुझे? सब रस उठो, बिना मात्रा, बिना डंडा। अब मत सो, नल पर चल, भर कर जल बर्तन धो। अब मत सो। क्या बात है। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है, इसीलिए मैं टेंशन नहीं देता किसी को। गुप्ता जी मैं सच कहता हूं, एक आदमी अच्छा खासा चौथी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा व्यक्ति टेंशन दे गया, ऊपर को मुंह किया गली में, बोला फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब फूल सिंह टेंशन में वो जीना से नीचे उतरे, तीसरी मंजिल पर वो फूल सिंह आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और फूल सिंह टेंशन में दूसरी मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे आया फूल सिंह, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। अभी उन्होंने गीत सुनाया, इन्होंने देशभक्ति सुनाई, वीर रस। देशभक्ति की बात करता हूँ हंसते हंसाते हुए। गुप्ता जी हम ये चीन, ये पाकिस्तान हमारा क्या करेंगे? मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अब अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है, क्या करेगा ये अमेरिका? मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है? मैंने फूफा। फूफा। तो ये क्या करेंगे? कभी कविता सुनाएगा पाकिस्तान पर, चीन पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते साहब। क्यों? सरकार ने ये जो नारा बनाया है ये गलत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में एक दूसरे के नहीं है। जैसे हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, सिख सिख भाई भाई, एक दूसरे के नहीं है। तो मैं तो नारे को गलत मानता हूँ, इसीलिए सुधरते नहीं है। और सुधर भी जाए तो नेता नहीं सुधरने देते। तो इन्हें कौन सुधार सकता है? 2 लाइन मैंने लिखी हैं, आप देखें। स्वागत है। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारें, इनकी लुगाई। ये अच्छा है। केवल इनकी पत्नी सुधार सकती हैं और कोई नहीं सुधार सकता है उन्हें। और मैं देखो यहाँ पर बहन जी बैठी हुई हैं, आप तो बहुत अच्छा हंस रही हैं। वास्तव में जब मैं दिल्ली में गया, केजरीवाल साहब के वहाँ पर एक कार्यक्रम था, तो एक बहन जी बैठी कुप्पा बन गई हूँ,
हंसा नहीं। 1 घंटा हो गया। मैंने कान में जाके पूछा, बहन जी हंस क्यों नहीं रही हैं? बोली चुप। मैंने क्यों? कि तेरी सूरत मेरी सास से मिल रही है। तो आप तो बहुत अच्छा हंस रही हैं, इसलिए आप विश्वास करो, मैंने तो अपनी पत्नी से एक दिन कहा, देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तू हीरोइन बनेगी? बोली हाँ बनूंगी। काम क्या करना है? मैंने कुछ नहीं, वो नदी है ना, नदी के पानी में 3 घंटे खड़ी रहना, कैमरामैन तेरी शूटिंग करेगा। बोली कर लूंगी। तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अब तो बोली नहीं 4 दिन तक। 4 दिन के बाद मेरे पास आई और मुझसे बोली, मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? मैंने कहा बनूंगा, काम बता। बोली कुछ नहीं, नदी से घर आना है, घर से नदी पे, नदी से घर, कैमरामैन तुम्हारी शूटिंग करेगा। तो मैंने कर लूंगा। तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता घर का नगाड़ेगा। अच्छा विश्वास करो, जिस देश के पशुओं में भी देशभक्ति हो, उस देश का कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये देवेंद्र दीक्षित सूल, मेरी पत्नी मुझसे बोली कि तुम फालतू बातें लिखते हो, कभी देश के लिए तुमने 4 लाइन लिखी है? मैं सुन, मैं एक गीत लिखता हूँ। तो मैंने पत्नी के सामने गीत किया शुरू। पत्नी बोली यहाँ मत रैंको। मैंने क्यों? कि तुम्हारा रैंकना हमें अच्छा नहीं लग रहा। सूल जी के गांव गया, बोले मेरा चबूतरा खाली पड़ा है गांव में, गीत की धुन सी गिलो। इनके चबूतरे पर जैसे ही गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, भैंस बिल्कुल चुप, मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास गया, भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप, आखिर बात क्या है? तो भैंस वाला बोला, भाई साहब ये जो भैंस है ना, तुम्हें अपना बच्चा समझ रही है। तो मेरे स्वर को सुन के भैंस ऐसे, मैंने कहा देख तेरी भैंस मुझे बच्चा नहीं समझ रही। तो बोला क्या समझ रही है? मैंने कहा तेरी भैंस संगीतकार है, मैं गीत गा रहा हूँ, तेरी भैंस संगीत दे रही है। बोला मेरे सामने संगीत दिलवाओ भैंस पे। तो भैंस के सामने मैंने एक गीत गाया, हैरी जहाँ की प्रिय सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भैंस बोली ए, 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 मैंने देख ले संगीत दे रही है। और भैंस का बच्चा मेरी तरफ देखे, मैंने कहा ये भी संगीत देगा? बोले दिलवाओ। तो भैंस के बच्चे के सामने मैंने एक गीत और गाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना। तो बच्चा बोला अच्छा गुप्ता जी, मेरे मोहल्ले में एक मेरी भाभी रहती, भाभी के माथे पे इतना बड़ा बिंदा, बहन जी मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है, उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी और बड़ी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो बहन जी चली गई घर को। अगले हफ्ते वो भाभी फिर मिली तो बिंदा से बिंदी छोटी हो गई। मैंने कहा बहन भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। बोली तेरा भैया बीमार हो गया है, बीमार हो गया तेरा भैया। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। भाभी जी गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, बिंदी और छोटी। मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल गया तेरा भैया, अस्पताल चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी, जैसे किसी ने पेन से पॉइंट लगा दिया। मैंने भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में तेरा भैया। मैं भी खूब रोया। भाभी चली गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरी शादी कर ली है। देखो हम ये जवान जो बच्चे हैं जो प्यार करते हैं,
उनसे अच्छा प्यार जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुढ़े लोग हैं, बुढ़िया हैं, उनका प्यार अच्छा होता है। मैं जवानों के प्यार को नहीं मानता। वो एक बुढ़ा मर गया, ऊपर चला गया। उसका जब वो आया, ये श्राद्ध पक्ष होता है, क्या बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष, जो श्राद्ध डालते हैं, वो दिन आया। तो बुढ़िया बोली नाती से, बेटा टिंकू बाबा की तस्वीर उतार दे, श्राद्ध पक्ष है, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतार दी और बुढ़िया ने बाबा की तस्वीर को लिया, आंचल लिया, बुढ़े की तस्वीर को पहुंचा और बोली, तू तो चला गया रे, अब तुझे क्या पता मैं कैसे रहती हूँ, कितना प्यार करता था तू मुझे, कोई नहीं है मेरा तेरे सिवा, आजा तुझे प्यार कर लूँ, आजा तुझे प्यार कर लूँ। और बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर को चूमना चाहा। गुप्ता जी, उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, इतना बड़ा ततैया, सफेद बर्र वाला। बुढ़िया ने जैसे ही तस्वीर को चूमना चाहा, उस ततैया ने बुढ़िया की नंग के पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली, मर गया पर औट पाए, छेड़खानी नहीं छोड़ी तेने। हाँ। बुढ़ा मरा पड़ा जमीन पे और बुढ़िया रो रही छाती पीट पीट के, मर गया रे, कुछ नहीं किया गया, चला गया, मर गया रे। और बुढ़े की छाती पर इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ा न मरे तो मर जाए, मर गया रे, मर गया रे, कोई एक बोल सुना जाए, चला गया, कुछ नहीं किया गया। और अपनी छाती पर बहुत धीरे से, मर गया, मर गया रे, मर गया रे। बुड्ढे की छाती कूट कूट के बुड्ढा मार दिया उसने, मर गया। अरे कोई जिंदा कर दो, कोई ऐसे जिंदा कर दो, दो बोल सुना जाए। एक महात्मा आया, ए बुढ़िया तू कहे तो बुड्ढे को जिंदा कर दूं कि भूल के भी मत करना, बड़ी मुश्किल से मरा है। क्या बात है। और अंत में मैं एक बात बताऊं गुप्ता जी, मेरा एक साला है, साला हकला है, हकला। अच्छा। एक शब्द को 5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला मेरे पास आया, कमरे में घुसा, मुझे देखा तो बोला कि मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। सिपाही बोला, नकल कर रहा है मेरी, नकल कर रहा है मेरी, थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला, कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के घर आया। मैंने पूछा, सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला, इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा ओए हकले, तू रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा? हाँ। मैंने कहा हकले तू? बोला हाँ। मैंने एक वाक्य बोल के दिखा दे और मैं तुझे यहीं पास कर दूं। बोला पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा,
गई 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 मैंने क्या हुआ? गई? गई मैंने कहाँ गई? बरेली पहुंच गई। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।